अगर आज आप ये सोच रहे हो कि आज से मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा, पर धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है और रात में आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, शायद प्रॉब्लम आपकी लेजीनेस नहीं है, शायद आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग हर वक्त बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ रहता है। तो आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगी, तो आज मैं आपको एक सिंपल सा सिस्टम बताऊंगी जिससे आपकी पूरी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? सुबह उठते ही फ़ोन, नोटिफिकेशंस, वीडियोस, रील्स, ये सब देखकर हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि अब अभी मुझे ये भी करना था, वो भी करना था और जल्दी सक्सेसफुल होना है। ये सब सोचते सोचते हमारा पूरा दिन निकल जाता है और फिर हम रात को यही सोचते हैं कि आज भी मैंने कुछ नहीं किया, और यही साइकिल अगले दिन रिपीट हो जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हम अपने आप को लेज़ी बोल देते हैं। लेज़ीनेस कमी नहीं है, क्लैरिटी की हमें कमी होती है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है। करियर इम्पॉर्टेंट है, स्टडी इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ, फिटनेस, ये सब सोचते सोचते हमें पता ही नहीं चलता कि हमें लगता है कि सब कुछ ही तो इम्पॉर्टेंट है। बट जब सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है तब हम प्रॉपरली कुछ भी किसी में भी फोकस नहीं कर पाते। और जब एवरीथिंग्स बिकम्स अ प्रायोरिटी, नथिंग्स गेट्स योर फुल अटेंशन। तो मैं आपको एक सिस्टम बताती हूँ। स्टेप 1, चूज वन गोल प्रॉपरली। 5 नहीं, 10 नहीं, ओनली 1 आपको एक गोल चूज करना है कि मेरी लाइफ में अगले 30 दिनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या प्रायोरिटी पर है, ठीक है, और वो मेरी ज़िंदगी में कितना फ़र्क ला सकती है, उसे आप पेपर पे लिखो, ठीक है, और फिर अगले 30 दिनों तक उसी पर काम करो। और जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो प्रोग्रेस भी धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगती है। अब नेक्स्ट स्टेप 2, रिमूव द डिस्ट्रैक्शन। देखो, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट आपको कभी जब भी आप कोई पढ़ाई करो या काम करो, अपने फ़ोन को दूर रखो। जब आप अपने गोल पे काम करो तो सोशल मीडिया को मत खोलो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा अटेंशन जाएगा वहाँ पे तुम्हारी एनर्जी भी जाएगी, और जहाँ एनर्जी जाएगी वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी भी बनेगी। स्टेप 3, मेक इट स्मॉल। देखो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम कल से शुरू करेंगे, कल से मैं 3 घंटे पढ़ाई करूँगा, कल से मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी या चलाऊँगा। बट आपको इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन मिस किया तो आप मन में सोचोगे कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाया या नहीं हो पाई। तो आपको ये नहीं करना है, आपको बिल्कुल परफेक्ट रूटीन नहीं बनाना है, या परफेक्ट आपको रूटीन फॉलो आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करो कि अगर आपसे 1 घंटा पढ़ाई नहीं होती है तो आप 10 मिनट से शुरू करो। एक पेज नहीं, अगर आपसे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा जाता तो आप एक पेज से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाओ। बट आपको बिल्कुल परफेक्ट रूटीन आप नहीं बना पाओगे, तो आपको धीरे धीरे से स्टार्ट करना है और आपकी प्रोग्रेस धीरे धीरे ही बनेगी। तुम गोल को छोटा नहीं कर रहे, बस तुम उसको डबल कर रहे हो, और हर चीज को धीरे धीरे स्टार्ट करो। स्टेप 4, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। देखो, अगर तुम मोटिवेशन के अकॉर्डिंग काम करोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन कभी होगा कभी नहीं होगा, तुम्हारी प्रोग्रेस भी ऊपर नीचे होती रहेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपल एक रूल फॉलो करना है कि आपको अपना डिसिप्लिन बनाए रखना है। अगर आपका कभी मन नहीं करे कि नहीं आज मुझे नहीं हो रहा, तो बस इतना सा करो कि उसको छोटा कर लो। जैसे अगर आपसे आज 1 घंटा, अगर आप 3 घंटे पढ़ाई नहीं रही हो तो आप 10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 1 घंटा करो, ऐसे आप धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, ठीक है। आपको सिर्फ एक सिंपल रूल फॉलो करना है, ताकि आपकी है ना, जो आपकी कंसिस्टेंटली है ना, वो टूटे नहीं, आपकी वो चलती रहे। देखो, ये बात बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुमने महीने में बहुत कुछ स्टार्ट किया कि मैं बहुत सारे काम एक साथ कर लेता हूँ, बट तुमने थोड़े दिन काम किया और फिर उसको छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि देखो, तुम्हारे प्लान्स फेल हो सकते हैं पर तुम फेल नहीं हो सकते। इसलिए एक दिन खराब हुआ या एक वीक खराब हुआ तो उससे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी वो पूरा खराब वीक तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता। इसलिए अपने आप को पनिशमेंट देकर काम करने से बढ़िया है कि आप उसको समझो, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझो, उन्हें समझ कर काम करो, तब तुम्हारा काम आगे काम कर पाएगा। तो अगले अब 7 दिनों के लिए बस एक रूल फॉलो करो। डे 1 के लिए आप एक गोल डिसाइड करो। डे 2 के लिए कि मुझे अपने मेजर डिस्ट्रैक्शन से दूर है। डे 3 अपने गोल का सिर्फ 20 मिनट उस पर काम करो। डे 4 अपने गोल का सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले करो। डे 5 5 मिनट उस प्रोग्रेस को चेक करो। और डे 6 कि मैं उस काम को क्यों नहीं कर पाया, उसको सिंप्लीफाई करो। और डे 7 अगले 7 दिनों का प्लान फिर से बनाओ, ठीक है। बस तुम्हें ये रूटीन फॉलो करना है और देखना तुम्हारे धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ चेंज होने लगेगी। कोई एक्सट्रीम रूटीन फॉलो नहीं करना, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ धीरे धीरे चीज़ों को बदलना है और देखना आपकी लाइफ फिर से ट्रैक पर आ जाएगी। देखो, जिंदगी एकदम नहीं बदलती है, जिंदगी हमारी छोटे छोटे डिसीजंस पे काम करने से बदलती है।
तो वन गोल और वन प्रायोरिटी पर काम करते रहो और तुम्हारी लाइफ वापस ट्रैक पर आ जाएगी। ठीक है, मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि आई एम स्टार्टिंग नाउ। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और मोटिवेशन वाले वीडियोस लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।